नमस्कार, मैं हूं कुमार अनिल और सात रंग इंडिया में आपका स्वागत है। मैं बात कर रहा हूं कि बिहार विधानसभा का चुनाव सिर पर है और पहली बगावत हुई है बिहार में। पहली बगावत भाजपा में हुई है। उसके कद्दावर नेता, बड़े नेता, पूर्व सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री, आरा से सांसद थे R.K. सिंह, और वो उन्होंने बगावत कर दी है। वो कल से ही बोल रहे हैं और वो भ्रष्टाचार का सवाल उठाया है उन्होंने। फिर सवाल और भी बढ़ते गए और वो लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं। और अब तो उन्होंने क्षत्रिय समाज, राजपूतों के प्रतिनिधित्व का भी सवाल उठा दिया है कि भाजपा में राजपूतों का क्या हाल है। तो कई सवाल दर सवाल बढ़ते जा रहे हैं। और अब उन्होंने जो लेटेस्ट मैंने उनका वीडियो देखा NBT पर, उसमें तो उन्होंने केंद्रीय नेतृत्व को, यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह को ही कटघरे में खड़ा कर दिया है। तो ये बगावत छोटी मोटी बगावत नहीं है। मैं इसी पर बात करना चाहता हूं। लेकिन बात शुरू करने से पहले, विस्तार देने से पहले बातों को, एक छोटी सी अपील ये है कि ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो आप लाइक और शेयर करिएगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो भी आसान है, सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके साथ ही अगर आप मेंबर बनते हैं, छोटी सी राशि का भुगतान करते हैं, सुपर चैट, सुपर थैंक्स, स्टिकर्स का उपयोग करते हैं, उसके जरिए आप मेरी आर्थिक मदद करते हैं, तो मैं इस चैनल को और ज़्यादा बेहतर बना पाऊंगा। अब आइए हम बात करते हैं बिहार में बगावत। और पहली बगावत बीजेपी में हुई है, जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी होने का दावा करते हैं, सबसे अनुशासित, जो सबसे संस्कार, हिंदू संस्कार, बहुत तरह की बात करते हैं, वहीं पर यह बगावत हुई है। और बगावत भी किस बात के लिए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बारे में भाजपा के बहुत सारे भक्त ये कहते हैं कि उन पर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है। अब भ्रष्टाचार पर उनका एक बहुत फेमस कोट है कि न खाऊंगा न खाने दूंगा। लेकिन बहुत तरह के अब सवालों के बौछार बाहर से हो रहे हैं। 1 रुपया में आपने दे दिया अपने मित्र को, 1000 एकड़ जमीन दे दिया, कई तरह के मामले उठ रहे हैं। और अब उनकी ही पार्टी के, अब तक तो राहुल गांधी और दूसरे लोग सवाल उठा रहे थे, वोट चोरी और क्या क्या सवाल उठा रहे थे, अब उन्हीं की पार्टी के बड़े नेता, उन्होंने सवाल उठा दिया है। और सवाल ये है भ्रष्टाचार का सवाल, और फिर जाति का सवाल उठाया है, सवर्णों का, खास करके राजपूतों का सवाल उठाया है। वो हम बाद में बात करेंगे, पहले भ्रष्टाचार वाली बात कर लेते हैं। तो भ्रष्टाचार के सवाल पर हुआ ये कि प्रशांत किशोर ने, आप जानते हैं, उन्होंने भ्रष्टाचार के आरोप लगाए बिहार भाजपा के सभी प्रमुख नेताओं पर। डिप्टी CM सम्राट चौधरी पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए, उनकी डिग्री पर सवाल उठाया, वो उनके पुराने केस का सवाल उठाया, जिसमें एक तो मर्डर केस से जुड़ा हुआ है। फिर इसी तरह से मंगल पांडे पर भ्रष्टाचार का सवाल उठाया, दिलीप जायसवाल पर, जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन पर। तो प्रदेश अध्यक्ष, डिप्टी CM और एक और प्रमुख मंत्री मंगल पांडे, तो ये तो पूरा भाजपा को ही एक तरह से प्रशांत किशोर ने सवाल जो उठाया, उस पर R.K. सिंह ने कहा, पहले तो उनका एक सिंपल बयान आया था कि इन लोगों को मीडिया के सामने आके, जनता के सामने पूरी सच्चाई बतानी चाहिए। डिग्री का सवाल उठा रहे हैं तो डिग्री दिखा दीजिए, क्या है डिग्री। सम्राट चौधरी डिप्टी CM, उनकी डिग्री पर सवाल उठ रहा है। तो प्रशांत किशोर ने कहा कि वो 10वीं भी पास नहीं है और वो डॉक्टरेट की डिग्री, डॉक्टर अपने नाम के आगे लिखते हैं, तो कहां से कैसे मिली डॉक्टरेट की डिग्री, वो बता दें। तो ये पहले तो उन्होंने ये सवाल उठाया कि भ्रष्टाचार के जो आरोप लग रहे हैं, ये जवाब दें या पद छोड़ दें। तो पहले सिर्फ इन्हीं तीनों पर था। उसके बाद आज जो मैं देख रहा हूं, वो रुक नहीं रहे हैं, वो वहीं नहीं रुके। आज उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह, केंद्रीय नेतृत्व को कटघरे में खड़ा कर दिया। उन्होंने कहा कि भाई, पत्रकार ने एक सवाल किया उनसे कि आप जो है ये आप सवाल उठा रहे हैं, लेकिन भाजपा में आप अकेले ही क्यों, पूरी भाजपा में आप अकेले बोलने वाले हैं, इस सवाल पर अकेले बोल रहे हैं क्यों? इसके जवाब में उन्होंने कहा कि ये तो मेरा भी सवाल है, मेरे पास इसका कोई उत्तर नहीं है। फिर उन्होंने जोड़ा कि कायदे से केंद्रीय नेतृत्व को तुरंत संज्ञान लेना चाहिए था
और जिन पर आरोप लगा है उनको कहना चाहिए था कि ये पार्टी की प्रतिष्ठा का सवाल है, पार्टी की छवि का सवाल है, पार्टी बड़ी होती है। आप पर ये आरोप लगा है तो आप आरोप के जवाब दीजिए आप, और जवाब दे करके और उसके बाद अगर जवाब नहीं देते हैं तो हटिए। तो ये आज उन्होंने सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्रीय नेतृत्व पर सवाल खड़ा कर दिया। उसके बाद उन्होंने आज कल ही कहा था, वो आज के अखबारों में भी छपा हुआ है, उन्होंने कहा कि मेरे चुनाव में मुझे धोखा दिया गया, पार्टी के लोगों ने ही, एनडीए के लोगों ने, बीजेपी और जनता दल यू के लोगों ने भीतरघात किया, भीतरघात करके हराया गया। नाम उन्होंने नहीं लिया, लेकिन कहा कि वो 2 सिटिंग एमएलए हैं और 2 एमएलसी हैं, तो ये बीजेपी और जनता दल यू के हैं। और उन्होंने कहा कि मैंने भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा को बता दिया है, संजय झा जो जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष हैं उनको बता दिया है कि अगर इनको टिकट दिया, एनडीए ने, बीजेपी या जनता दल यू ने अगर इनको टिकट दिया तो मैं खुल के इनको हराने के लिए काम करूंगा। ये तो बात मीडिया में छप चुकी है, आज ही के टाइम्स ऑफ इंडिया में है ये खबर। तो ये सब वो बोल रहे थे। अब भ्रष्टाचार के मुद्दे को और उन्होंने आगे बढ़ा दिया है। अब मैं आता हूं उनकी जाति के सवाल को भी उन्होंने उठा दिया है। आज मुझे विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन मैंने उनका वीडियो सुना, एनबीटी पर वो वीडियो है, और वो वीडियो में वो कह रहे हैं कि आप एकजुट होइए। बाद में उन्होंने नाम भी लिया, राजपूत शब्द का भी, जाति का नाम भी लिया, और उन्होंने कहा कि मैं जाति की राजनीति मैंने आज तक नहीं की है, लेकिन जब आप आंख में उंगली डाल देंगे, जब मुंह में उंगली डाल देंगे, तब तो मजबूर होके हमको बोलना ही पड़ेगा। तो हम मजबूर होके बोल रहे हैं और ये सवाल कर रहे हैं। आपको भी सोचना चाहिए कि आज भाजपा के मंच पर कोई राजपूत नेता दिखते हैं क्या? एक सवाल उन्होंने ये किया। दूसरा सवाल उन्होंने ये किया कि बिहार से जो केंद्रीय मंत्री हैं उसमें राजपूत समाज के कोई हैं क्या? तो फिर उन्होंने कहा कि राजपूतों की जो सीट थी विधानसभा में, लोकसभा में, वो एक एक करके जा रही है, छिनी जा रही है। आरा तो उनकी खुद ही की सीट छिन गई। उसके बाद उन्होंने औरंगाबाद का नाम लिया, पूर्णिया का नाम लिया, जहां से राजपूत सांसद जीता करते थे, लोकसभा में प्रत्याशी चुनाव जीता करते थे। तो अब यहां राजपूत सांसद नहीं है। तो उसके बाद उन्होंने विधानसभा की कुछ सीटों का नाम लिया, संदेश का नाम लिया, जगदीशपुर का नाम लिया, तो कुछ और जगह का भी नाम ले रहे हैं। तो वो खुल के उन्होंने कहा कि अब जो है, पहले ऐसा होता था कि राजा महाराजा का जमाना था, राजा का बेटा ही बनेगा, वो वही फिर से राजा बनेगा, उनका पुत्र ही। लेकिन अब जो है ये चुनाव होता है, वोट है, लोकतंत्र है, यहाँ पर संगठित होना पड़ेगा, एकजुट होना पड़ेगा। एकजुट होइए, नहीं तो सोच लीजिए कि आप कहीं नहीं रहेंगे। और ताली बज रही है उनके भाषण पर। तो कई अखबारों ने ये भी लिख दिया है कि आर.के. सिंह अब भाजपा से बगावत करके नई पार्टी बनाने की तरफ बढ़ रहे हैं। तो क्या वो नई पार्टी बनाएंगे? क्या वो राजपूत प्रत्याशी खड़ा करेंगे? तो अगर ऐसा करते हैं तो समझिए कि तो अच्छा, भाजपा में वो उन्होंने कहा भी कि वो केंद्रीय नेतृत्व चुप है, और ये उनका भी सवाल है कि क्यों चुप है। इतना बड़ा मामला आया तो तुरंत संज्ञान में लेना चाहिए। बिहार के भी भाजपा के तमाम नेता चुप हैं, जनता दल यू के भी नेता चुप हैं। एक सिर्फ जनता दल यू के नेता प्रवक्ता ने बात कही, नीरज कुमार ने कहा, अशोक चौधरी के लिए कहा कि आप सफाई दें और नहीं तो आप वो पद छोड़ें, सफाई दें। ये मूलतः उन्होंने मांग की कि जनता के सामने आके सफाई दें आप। और उन्होंने याद दिलाया कि तेजस्वी यादव के साथ जब सरकार थी, तेजस्वी यादव पर आरोप लगाए तो हमारे नेता नीतीश कुमार ने यही कहा कि आप सफाई दीजिए, सफाई नहीं दी तो उन्होंने गठबंधन तोड़ दिया। तो ये नीतीश कुमार की पार्टी है और यहां पर आरोप लग रहा है और आप सफाई नहीं दे रहे हैं। सफाई देने के बदले वो उन्होंने लीगल नोटिस दे दिया है 100 करोड़ के मानहानि का, तो प्रशांत किशोर के खिलाफ में। तो मुकदमे में वो खींच रहे हैं, मानहानि का मुकदमा कर रहे हैं, लेकिन सफाई नहीं दे रहे हैं। उनका बैंक अकाउंट, कैसे पैसा ट्रांसफर हुआ, क्या हुआ, सारी चीजें आ रही हैं। और उनकी भी डिग्री पर कल सवाल उठ जाए, और वो डिग्री और साथ साथ वो जिस तरह से प्राध्यापक बन गए, तो वो मंत्री रहते हुए उन्होंने इंटरव्यू दिया और उनका सिलेक्शन हो गया, होना ही था सिलेक्शन। तो कल इस पर भी सवाल उठ सकता है।
तो सवालों का जवाब देने के बदले वो भी मुकदमे में जा रहे हैं। जनता दल यू में भी एक नीरज कुमार ने, प्रवक्ता हैं, विधान परिषद के सदस्य हैं, उन्होंने ये सवाल उठाया। और दूसरा बीजेपी में आर के सिंह ने। अच्छा, एक और गौर करने की बात है कि जो एनडीए में, बीजेपी में और जनता दल यू में जो विरोध का स्वर उठा है, जो सवाल उठाया है भ्रष्टाचार को लेके और दूसरी चीजों को लेके, वो एक राजपूत है, दूसरे भूमिहार है। तो सवर्ण जो कि उनके कोर वोटर हैं और कोर वो उसी में से ज्यादातर जो है ऐसे आंख मूंद के समर्थन करने वाले लोग हैं, वहीं से ये सवाल उठ रहा है। इसका भी विश्लेषण करना चाहिए कि ये क्या हो रहा है। जिस तरह से भाजपा चल रही है, जिस तरह से नीतीश कुमार चल रहे हैं, तो ये उनका कोर वोटर जो है वहीं से विरोध की आवाज उठ रही है। अगर आर के सिंह इसी तरह से वो बगावत का झंडा बुलंद किए रहे, और वो लगातार 2 दिन से बोल रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, देश भर की मीडिया से अब बात कर रहे हैं, वीडियो भरा हुआ है, आप ट्विटर पर आर के सिंह टाइप करिए और वहां भरा हुआ है। तो ये सवर्णों के नेता ही विरोध में पहले उतर रहे हैं, ये भी खास बात है, और ये बीजेपी को बहुत मुश्किल में डाल देगा। ये सवर्णों ने आंख मूंद करके नरेंद्र मोदी का साथ दिया है, चाहे वोटबंदी हो, चाहे नोटबंदी हो, चाहे अचानक लॉकडाउन करना हो, हजारों लोग पैदल चल रहे हो, यही लोग सबसे ज्यादा आगे बढ़ बढ़ के बोल रहे थे कि क्या हो गया, इतने लोग मर गए। मैं उस समय एक अखबार में था और अखबार में भी पूरा वैसे ही लोगों की भरमार थी। तो मुझसे आके लोग बहस करते थे कि यहाँ पर तो रोड एक्सीडेंट में इतने आदमी मर जाते हैं, तो बैंक की लाइन में मर गए तो क्या है, ये मर गए तो इसको लेके इतना आप क्यों बोल रहे हैं। तो इस तरह से सवर्णों ने समर्थन किया था नोटबंदी का, यहां काला धन खत्म हो जाएगा। लेकिन वो अब जो है वहीं से विरोध का स्वर उठ रहा है, जिसने आंख मूंद के समर्थन किया, और आज भी बड़ी संख्या है जो आंख मूंद के समर्थन कर रहे हैं। तो वहीं से विरोध का भी स्वर उठ रहा है, ये भी बहुत गौर करने की बात है। अभी 2 ही लोग हैं, एक बीजेपी में है, एक जनता दल यू में है। ये संख्या भी बढ़ सकती है, ये संख्या बढ़ सकती है, क्योंकि एक बार अगर मुंह खुल गया, अब तक तो भय था, बीजेपी में कोई नहीं बोलता था। आप कोई भी आरोप लगा दीजिए, भ्रष्टाचार के बड़े बड़े आरोप लगे, सम्राट चौधरी से ज्यादा बड़े आरोप बंगाल में लगे, महाराष्ट्र में लगे, चक्की पी सिंह जिसने कहा वो सरकार में चले गए। तो जिसको भ्रष्टाचार का आरोप जिस पर बीजेपी ने लगाया, उसी को पार्टी में शामिल कर लिया। वॉशिंग मशीन, तो कोई बोलता नहीं था, पार्टी के भीतर किसी को बोलने की हिम्मत नहीं थी। बाहर से बोलते थे कि वॉशिंग मशीन है इनके पास, विपक्ष कहता था, बीजेपी को कोई शिकायत नहीं थी। लेकिन अब बिहार से ही वो बगावत हुई है, बंगाल में भी उस तरह से बगावत नहीं हुई, और ये जो है वो महाराष्ट्र में भी बगावत नहीं हुई। बगावत जो है वो बिहार से हुई है, और बिहार में दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, उनका जो अभियान है वो भी ध्यान रखिए। तो बहुत मुकाबला यहाँ पर कड़ा हो गया है, एनडीए और संकट में उसका बढ़ता जा रहा है। ये नया संकट है उसके लिए। अभी तक तो विपक्ष का हमला था, वोट चोरी और क्या क्या, लेकिन अब उनके भीतर से संकट बढ़ रहा है। तो बाहर से हमला और भीतर से संकट, क्या होगा एनडीए का, बताइए, कमेंट करके बताइएगा। और वीडियो समाप्त करने से पहले वही छोटी सी अपील कि अगर अच्छा लगा तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब कर लें चैनल को। इसके साथ साथ आप मेंबर बने, छोटी सी राशि का भुगतान करके सुपर्स का उपयोग करें, सुपर चैट का। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।